चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रतिशत क्या है, लाभ हानि क्या है, साधारण ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज भी एक प्रकार का ब्याज ही है। देखिए, ब्याज जो है दो प्रकार से दिया या लिया जाता है, एक सिंपल तरीका से और दूसरा कंपाउंड, मतलब क्या, चक्रवृद्धि, है ना। तो सिंपल में जो होता है मूलधन पर, है ना, जो मेन जो उधार ली गई राशि है उस पर जो एक साल का जो ब्याज बनता है, अगर रेट सेम रहे तो हर एक प्रत्येक साल के लिए ब्याज समान रहती है ना। मतलब इस बार अगर हमसे 20 रुपया ब्याज के रूप में लिया जा रहा है, अगर वो वार्षिक है, तो अगला साल हर एक सालों के लिए 20-20 रुपया ब्याज ली जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित दर से आपको अगर इस साल 20 रुपया ब्याज है तो अगला साल वह 20 से ज्यादा होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए 100 रुपया के राशि पर अगर 20% की दर से अगर आप चल रहे हैं प्रत्येक वर्ष के लिए, तो आपको 100 का 20% ब्याज, कहने का मतलब 20 रुपया, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपया। चलिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा लिखेंगे तो दिखेगा। 100 रुपया का 20% आप मान लीजिए ब्याज के रूप में वार्षिक देते हैं, तो प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 नहीं रहता है। 20 रुपया या प्रत्येक साल के लिए। लेकिन आप मान लीजिए उधार 100 रुपया ले रहिएगा तब ना। लेकिन साधारण ब्याज में तो पूछेंगे दूसरा साल तो यो 20 रुपया, तीसरा साल तो यो 20 रुपया, चौथा साल तो 20 रुपया, चौथा साल के लिए, तीसरा साल के लिए 20 रुपया। लेकिन हम पूछेंगे चारों साल मिला के बोलो, तब 20 4 दा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। तीनों साल के लिए शुरू से बताइए, तो पहला दूसरा तीनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। दोनों का बताइए तब 20 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। प्रथम साल के लिए तो 20 ही है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपको शुरू में भी बताए थे थोड़ा सा, लेकिन देखना है ध्यान से, यह 100 का 20% पहला साल के लिए तो सेम रहेगा, ठीक है, तो 20 रुपया आ जाएगा ब्याज। दूसरा साल के लिए यह 100 का 20% तो है 20 रुपया, आप प्लस में जो नयका ब्याज जो आपको दिख गया है ना, उस पर भी ब्याज, दूसरा साल ये जो दिख रहा है इस पर भी ब्याज, तब ब्याज लग जाता है। तब 20 का 20% से ना चल रहा है, 20 का 20% से चलिएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, तो 4 रुपया और बढ़ गया। तो देखिए पहला साल 20 रुपया, दूसरा साल 20 और 4 24 रुपया। लेकिन मैं पूछूं दोनों साल का बताइए, तो 24 और 20 ये दोनों साल के आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा? 74 होते रहे, 44 हो जाएगा। लेकिन बताइए यही सिंपल रहता, साधारण रहता, तब 20 और 20 40 है ना होता। यहाँ 44 हो गया। फिर अगला साल आएंगे तो 100 का तो 20% लेगा ही ब्याज, ये जो 20 रुपया ब्याज बनल ले वो पर तो लेगा ही, ये जो अतिरिक्त आ गया इस पर भी ब्याज है कि नहीं। तो ये सब पूरा डिटेल करके 3 सालों 4 सालों के लिए बताए थे। तो एक निश्चित तरीका से देखिए, जैसे 20% के रेट से चला था, बदल भी सकता था, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अगर पहला साल 20 है तो अगला साल 20 से ज्यादा हो रहा है, 24 हुआ ना, अगला साल 24 से भी ज्यादा रहेगा, एकदम क्रमबद्ध तरीका से, एकदम एक सीक्वेंस में बढ़ते रहेगा, है ना। तो उस तरीका का वृद्धि का ही नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो देखिए किताब में क्या लिखा हुआ, प्रत्येक वर्ष मूलधन में ब्याज जोड़कर, देखिए प्रत्येक साल, देखिए अभी के लिए यह मूलधन 100 है,
लेकिन नेक्स्ट दूसरा साल के लिए मूलधन 100 नहीं है। मूलधन का काम करता है 100 और 20 मिल के 120 होता है कि नहीं? 120 मूलधन के रूप में काम करता है। तो यही सिंपल कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष मूलधन में ब्याज जोड़कर नया मूलधन प्राप्त करके, तो देखिए तो पहला साल 100 रुपया उधार लिया तो 100 रुपया मूलधन था, उस पर ब्याज सिंपल तरीका से जैसे साधारण ब्याज में लगता था। नेक्स्ट ईयर 100 का नहीं उधार लिया उसका नहीं 20, जोड़े जोड़े जो ब्याज भी बन गया ना उसको भी जोड़कर तो उसको मूलधन मारा तो मूलधन तो हो जाएगा 120। अब उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसके बारे में पढ़ना। नया ब्याज नया मूलधन प्राप्त होगा कि नहीं? तो नया मूलधन पर ब्याज प्राप्त करने की लगातार क्रिया को लगातार क्रमागत तरीका से, कौन तरीका से? क्रमागत तरीका से जो ब्याज ली जाती है या अतिरिक्त रुपया लगता है, ठीक है, क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। उसका क्रिया क्या कहलाता है? वैसा क्रिया चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो आप लोग एक परिभाषा पढ़ते सुन लो। प्रत्येक वर्ष मूलधन में ब्याज जोड़कर नया मूलधन प्राप्त करने और पुनः नए मूलधन पर ब्याज प्राप्त करने की लगातार क्रिया को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कौन ब्याज कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, अच्छा बात है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि ब्याज क्या है। ब्याज दो तरीका का है, एक साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ही बताए थे। साधारण ब्याज बहुत अच्छा से चला है पिछला क्लास में, है ना? आप लोग समझ चुके हैं। अब से हम साधारण ब्याज पे नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस कि यह साधारण ब्याज भी इसको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ब्याज है ना दोनों इस प्रकार का। चलिए प्रथम साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 20 ही होगा। देखिए प्रथम साल के लिए 20, उसका भी था इसका भी था, तो ये सब ध्यान रखना है। दूसरा साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना बढ़ गया, तो कितना से बढ़ जाएगा? तो मूलधन जो है पहला साल का ब्याज और दूसरा साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साल का जो अंतर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 4 का आया ना, वही अतिरिक्त बढ़ जाता है और कुछ नहीं। अच्छा 4 वाले तो 4 बढ़ता है या कुछ और भी तो बढ़ सकता था, ज्यादा रेट रहता, वो सब ध्यान रखना है। लेकिन आपको परीक्षा में नवोदय में अगर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से तो कहले रहेगा कि प्रथम साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऑप्शन दे बराबर रहेगा, अधिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, कमी होगा। समझा कि नहीं? कह देगा कि इनमें से कोई है, क्या लिखिएगा? प्रथम साल के लिए अधिक हो जाएगा, बराबर होगा। खैर वो सब समझने के लिए बोले थे, इस पर ज्यादा जोर देना नहीं सकता, डिलीट न कर देना, ये सब याद करना, कुछ नहीं, सब जानता है, समझदार है सब। देखिए साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे और उसके कंपाउंडेड इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में CI लिखल दिखेगा तो क्या समझना है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में SI हम लोग लिख देते हैं। उसी तरीका से 2-4 गो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मूलधन, मूलधन को क्या लिखेंगे? P लिखते थे। दर को रे बउआ R लिखते थे। समय को T लिखते थे। बताइए साधारण ब्याज ब्याज, अब सब समझ गया, SI। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज CI। बताइए मिश्र धन, हाँ बउआ ये बात एकदम छापले रहना माथा में। मेन बात इंटरेस्ट लिखो ना, ब्याज क्या करेगा? ब्याज दो तरीका के, साधारण ब्याज चाहे लेता कि चक्रवृद्धि ब्याज चाहे लेता, समझला कि ना? ब्याज के तुम लिखो IL भी लिखत, फिर
चलिए देखिए, आप देखो एक बात और बोले थे कि ध्यान रखना है मिश्रधन कैसे निकलता है। मूलधन ब्याज को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यह से हम बोले थे कि ब्याज कैसे निकालिएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के बात कर रहे हैं तब मिश्रधन तो अमाउंटे होता है महाराज, आय, और मूलधन कथी होता है, पी होता है। और ब्याज बोलो तो हमारी साधारण ब्याज में आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो ये ब्याज बोलू तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कुछ नहीं बदलता है, यही होता है। कैसे साधारण ब्याज में भी मिश्रधन माइनस मूलधन था, लेकिन ध्यान रखना है इसका अमाउंट और साधारण ब्याज का अमाउंट में सेमे वर्ष के लिए सेमे दर से बराबर होते रहे, अलग अलग होगा, बहुत अंतर रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के अमाउंट बड़ा ना आएगा, ध्यान रखना। प्रथम साल के लिए सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, जैसे ये दूसरा तीसरा चौथा साल में जाएगा या अधिक में जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट बड़ा आता जाएगा, क्योंकि उसका ब्याज भी तो ज्यादा होते जाता है ना। ठीक है, वो तो सेमे रहता है। अगर 200 साल तक ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज है, अगर 20 रुपया लग रहा है तो 20 20 20 20 तब तक लगते रहेगा जब तक कि दर कह देगा कि वो निश्चित है कि ना। अकेला दर साधारण ब्याज में बदल सकलवा, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ना बदलते, साधारण ब्याज में खाली बदलवा, चक्रवृद्धि ब्याज में तो बदल सकता है समय के साथ साथ। प्रथम साल के लिए 10% से लगाएगा, अगला बार मन करेगा तो 12 से लगाएगा, 15 से लगाएगा, 20 से लगाएगा। हर एक साल के लिए अलग अलग से दर लगा सकता है रेट। एक साल में सधाइले तब 20% के दर से तोरा उधार दे लो, एक साल से दूसर का साल नेक्स्ट ईयर में चल गए तो प्रथम साल तक 20% से, अगला साल 22% से तुमसे ब्याज उसलेगा, कह सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आदमी 20% से लगाता है क्या है, दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हर साल 20% की निश्चित दर से चलाते रहता है। ठीक है, आप समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। उस समय से क्रमागत कर रहे हैं। देखिए, क्रमागत भी 2 प्रकार के होता है। एक तो लगातार जो है कुछ घटते रहता है निश्चित दर से, तो वैसा सक्सेसिव डिक्रीज। और दूसरा क्या होता है कि एक निश्चित दर से लगातार बढ़ते ही जाता है, तो वह सक्सेसिव क्या कहलाता है, इंक्रीज कहलाता है। और वही सक्सेसिव इंक्रीज है ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसी तरीका का इंक्रीज देखा जाता है, निश्चित दर से बढ़ते ही रहती है। तो वैसा सक्सेसिव इंक्रीज होना ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सब सीखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम सक्सेसिव डिक्रीज एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और एक इंक्रीज देखेंगे। बाद में बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसे रेशियो बैठाते हैं। और नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के किताब में फार्मूला देन रहता है, 8वां 7वां 6ठा 5वां 4था सब में तो वही पढ़ना है, तो फार्मूला से भी बन जाता है। लेकिन फार्मूला से बनाइएगा तो एक आध बोर्ड लगेगा, एक आध पेज लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, प्रश्न जटिल ज्यादा होते जाएगा, है कि ना। तो उस जटिलता से बचने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं। कॉन्सेप्ट कई तरीका से क्वेश्चन बनाया जाता है, देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से 2 सालों का साधारण ब्याज और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर देखते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, शॉर्ट फॉर्म अब तो छप ही गए होगा, ध्यान क्या रखना है। मूलधन दर समय साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एगो नया टर्म आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते तो CI। उससे पहले बाकी सब तो सेम ही है, कुछ बदला थोड़ा ही है। अगर मैं सिर्फ, क्योंकि इसका हर साल लेवल बरकरार रहता है, सेम रहता है,
तो दो जोड़ होते रहेगा। तो 2 के मल्टीप्लाई एन टाइप, जितना बार जोड़ा गया उतना बार गुना करा देते हैं कि नहीं। इसीलिए ना खाली कह देते हैं ब्याज की प्राप्ति कब। लेकिन रे भाई बा ये जो है ना साधारण ब्याज में ये में ना वैसे गुना करे लगिया। बताव पहला साल देख लो ना कि 20 रुपया, अगला साल 20 रुपया होती तब ना 20 जोड़ तो 20 गुने 2 करती तो 40 होती है। लेकिन हमारी 20 अगला साल हो गई 24 ना हो गई 24। तो बता 20 आ 24 के जोड़बे तो कभी 20 गुने 2 लिखबे चाहे 24 गुने 2 लिखबे। अलग अलग राशि को जोड़ने में कैसे गुना करा देंगे। इसीलिए यहाँ ना कहते फिरिएगा ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में समय से गुना करा देंगे तो। अरे 24 से होता या 20 से होता तब ना 2 दा जोड़ते तो आपस में तो एगो संख्या उठाते 2 से गुना करा देते। 3 दा जोड़ता 20 तब 20 गुने 3 लिख देते। लेकिन तो साधारण ब्याज में ऐसा केस चलता था। यहाँ तो भैया हर बार नया नया मूलधन होते जाएगा। पहला साल 1000 उधार लेला हो तो 1000 मूलधन है। लेकिन अब जब ब्याज अले ना ऊपर वो जुट के अगला साल मूलधन के काम करता है। तो जाहिर सी बात है धन बढ़ गए तो ज्यादा धन, ज्यादा उधार, ज्यादा मूलधन, तब ब्याज भी ज्यादा होगा कि नहीं। ज्यादा समय तक अपना पास रखते फिरिएगा तब ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ज्यादा के रेट से ब्याज लेते जाइएगा उधार तब ब्याज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस दैट सब समझाए थे ना ब्याज। तो जितना केस वहां समझाए थे सेम सब केस लड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ क्या होता है, मूलधन स्थिर नहीं रहता है। मूलधन हर साल जुड़ते जाता है। किस में, भले ब्याज हर साल जुड़ते जाता है किस में, पिछलका मूलधन, पिछलका साल के लिए। दूसरा साल का अगर ब्याज निकालना है तो पहला साल का ब्याज जो पहला साल का मूलधन। अभी बोरिंग लग रहा होगा लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा तो समझ में। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए मूलधन जो है 100 रुपया। चलिए दर मान लो, दर बोलू तो रेट बोलू तो 10%। अब कहिएगा भैया आप रेट को आर लिखने ले कहते आपने बड़का लिख रहे थे बउआ। ये दर के सूचित कर, दर जब मानना उनना हो ना तो आर छोटका माने है ना, नामे लिख देना है तो है कि ना। दर देना ही है, न देने रहता। समझा कि नहीं, ये सब सिखाए थे। चलिए तो दर मान लीजिए 10% वार्षिक है। क्या है, वार्षिक है। अच्छा बात है, वार्षिक है। कहाँ गया रे समय, कई साल, 2 वर्षों के लिए। चलिए समय मान लो, टाइम मान लो 2 वर्ष, 2 वर्ष सबको दिख ही रहा होगा अच्छा से। चलिए देखिए 2 वर्षों के लिए। अब हम आपसे पूछे, ऐसे करके पूछते हैं। देखो 100 रुपया राशि लिया मूलधन, यहाँ लिखते हैं मूलधन समझना है। 100 रुपया के राशि है, ऊपर 10% की दर से 2 वर्ष में, तब मान लीजिए 10% की दर से चलते रहेगा। तब पहला साल 100 का 10% लेगा कि नहीं। ये 100 का 10% 10 होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरा का साल यह 100 का ना फिर 10% लेगा। तो 100 का 10% तो 10। तो पहले को साल 10 रुपया, दूसरा को साल 10 रुपया, दोनों मिलाओ तो कै रुपया, 20 रुपया। ऐसे भी जानते हैं कि ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। 100 को गुना करा के बट्टा में 100 करेंगे तो 100 से 100 तक कट जाएगा। तो 10 गुना 20 बचेगा कि नहीं बचेगा। हम ऐसे एला समझे ना कि तनी साली चक्रवृद्धियों ब्याज में समझना चाहिए। देखो इस 100 का पहला साल के लिए साधारण ब्याज 10, ठीक है। अब पहला साल यहाँ देखिए, तो पहला साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का रुपया 10 रुपया रहेगा। अब इसको चलो इधर लिखते हैं, यह में लिख देंगे खिचड़ी हो जाएगा। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा 10 जोड़ 10 बराबर का है 20। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए इसका जो है ना 10% पहला साल,
आ दूसरको साल तो 10% ना, लेकिन देखिएगा कौन धन पर 10%। अभी तो मूलधन फिलहाल दूसरा के बारी ना गाना ना सुन ला, अभी तो ये है 100 का 10% बउआ कितना होगा जल्दी बोलिए। 10 होगा। ठीक, अच्छा बात। तो ये प्रथम साल के लिए बताइए, ए से पहले और कोई अतिरिक्त फी ब्याज वाज के रूप में इसको देना पड़ रहा है? नहीं, अभी तक कर्जा लेवे किए है और उसी का 10% जो है, अरे 10% इसका निकालने नहीं आता है। 100 का 10% बोलू तो 100 गुने 10/100। आसान डाटा ले लेती कि कट कुट के तुरंत आंसर है कि ना? चलिए, आसान डाटा काटना सीख गए, जब ई लिखने आ जाएगा तो फिर कैसनो डाटा के लिख के काट दिया जाएगा, है कि ना? ताकि सबके समझ में आए। जरा जोड़ घटाव में कमजोरी है कमजोरी पहले दूर करना होगा ना। चलिए देखिए, सुनना से सुनना काटे वाला सो गया कि रे? देख रहा है, देखो जो समझ रहा है सो गया किताब पढ़ना। ठीक, देखिए 10 आया ना। अब देखा पहला साल मात्र 10, दूसरा साल ले बउआ जो उधार ले उसका तो 10% तुम निकालो, बिल्कुल निकालिए। 10% के ना दर अभी चल रहा है। 100 का 10% फिर निकालवा है तो कथी कट के लगता है? 10 आएगा, यहाँ 10 लिख दो। अच्छा, दूसरा का साल के ले तो 100 पर आ देख तो 100 के छोड़ के और कुछ अतिरिक्त कुछ चंदा उंदा दिले रहे ब्याज के, उसका भी 10% निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज है। निकालिए, 10 का 10% निकालवा तो कितना होते? 20 हो जाते। जिया देख लो, ये लाओ 20 बोल दे यहाँ, तू सब कौन सतमा में है? 10 का 10% कितना होगा? बोलता नहीं, 1% होगा रे, 1 ना होगा 10 हो जाएगा। गजबे हो तोहर तक के कहानी। 10 का 10%, 10 का 10%, यह परसेंटेज पढ़ ले। कहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा? फिर भी हम बोलते हैं कि समझ में आ जाएगा, फिर भी हम बोल रहे हैं कि समझ में आ जाएगा। हम है ना। चलिए, प्रतिशत उड़ा देंगे बट्टा में 100, 1 0 से 1 0 1 गुने 1 10 हो ना। 1 गुने 1 10 हो कितना होता है? 1। बताइए 10 का 10% निकालबे तो कै रुपया आल? दूसरे का साल 10 तो अबे कल जौरे 1 रुपया। तो देखो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 और दूसर का साल के 10 न 10 जोड़ 1 कितना? मैं बोलूंगा कि दोनों साल का मिला के बोल तो 10 10 20 आए, अहिया 10 और 10 20। 2 साल का साधारण ब्याज 20 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देवाई तो कितना होते? 21 होते कि ना होते? इतना सिंपल था। अब कहिएगा भैया इनमें आप ऐसा क्या कर दिए, ये में इंक्रीज सक्सेसिव हो रहा है। अभी हमने अंतर बताया है कि अभी कम से कम 1 रुपया का अंतर पड़ा ना। देखो अगर ई डाटा से चलोगे ना, ऐसा करने से कमाल क्या हो जाएगा देख लो। अगर यह डाटा से तुम चलते हो तो ऊपर जो मान तुमको मिलेगा ना, देखो 2 साल का साधारण ब्याज भी दिख जाएगा इसमें। अगर ये साधारण ब्याज रहता है तो ये अतिरिक्त नहीं ना निकलता, ये रह जाता कि नहीं? तो 2 सालों के साधारण ब्याज यहीं से निकल जाता 20। चक्रवृद्धि था तब तो अतिरिक्त पर भी 10% ले लिया, 10%। हाँ, और बढ़ता तो और अतिरिक्त पर पैसा ही लेता। लेकिन देखिए अब साधारण ब्याज एक जगह 10 तो इस सब जगह नेक्स्ट ईयर के लिए भी 10 10 10 होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? बहुत बढ़िया। ठीक, देख लो चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं 2 साल के बात करूं तो ये 10 10 कैसे आ रहा है नहीं समझ में आया? जय प्रतिशत के रेट से चला रहा है, मूलधन का 10%, मूलधन का 10% तो नहीं निकालते थे साधारण ब्याज, सेमे तो चल रहा है एकदम यह साधारण ब्याज है। लेकिन ये थोड़ा सा होशियार बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये मूलधन का तो 10% साल लेवे करता है, कहता है रे
10 रुपया जो और बढ़ गए वो पैसा तो हमरा नहीं दिले है, ओकरो 10% ला तो 10% का रुपया 1 रुपया। 100 रुपया लेगा ही, 10 रुपया लेगा ही, फिर अगला साल 10 रुपया तो है सो होते है, 10 रुपया है सो आ जौरे जौरे 1 रुपया। फिर अगला साल करेगा तो 10 रुपया कहेगा, वो तो चले छुए होते है, जौरे जौरे इसका जो है 10% निकाला है वो होते है, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, मजा आ जाएगा। समझा कि नहीं? ऐसे चलता है। मूलधन का 10%, हिनकरो 10%, हिनकरो 10%, हिनकरो 10%, जे जे पीछे और दिखते जाएगा ना सबका 10%, तीसरा साल के लिए। और फिर चौथा साल आएगा तो हिनकरो 10%, जे जे दिख रहा है ना उस सबके 10%। समझा कि ना? वो होले चक्रवृद्धि ब्याज, निश्चित क्रमबद्ध से क्रमागत तरीका से बढ़ते जाए, उसको क्या कहते हैं? लेकिन यही रहता साधारण ब्याज। पहला साल मूलधन का 10% निकाला ना, 10, हर साल 10 10 10, तो हर साल मूलधन का ना 10%, 10%, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, सब साल 10 अब मैं पूछूं कि टोटल मिला के बोलो, 2 सालों का तो 20, 3 सालों के तो आंख बंद करके तुम 30 कहता होगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? 4 सालों का है कि 10 से 10 तो बढ़ रहा है, 40 कहेगा कि नहीं? लेकिन देखो साधारण ब्याज है, थोड़ा सा अभी ब्याजवा दिख जा रहा है ना, कहे छी ई तो अंतरा से पैसा लेबे करबा, आ जोड़े जोड़े जो पीछे ब्याज दिख रहा है छोड़बा उस पर भी। आज साथ में ध्यान रखना है, जे एक आयल होकर छोड़ देते कि हाँ, कहते कि प्रथम साल ला तो 10, दूसरा साल के स्पेशल तो 10 1 11, कहते दोनों साल के मिला के तो 10 10 20 लेगा नहीं, 10 10 20 1 21। समझा कि नहीं समझा? ये है चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा साल आएगा बउआ तो बस यही खेला होगा, 100 का 10%, यह 10 का 10%, यह 10 का 10%, पीछे जे जे एक दिखा ओकरा 10%, 1 रुपया तक के न छोड़ेगा। समझता है कि नहीं समझता है? जितना आ जाएगा उसका भी 10% लेगा तो लेगा, यही है। तो वो निकालना सिखाएंगे। देखिए हम अभी समझा रहे थे कि ये लिखे से ना फायदा है, 1 तीर 2 निशान। अगर ये डाटा लिखेगा तो एक के बार में आपको ये तहीं से पता चल जाएगा हर सालों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ऊपर वाला जो डाटा आता जाएगा वो साधारण ब्याज, ठीक है, और ये जो बट्टा में डाटा आते जाएगा यह क्या कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अभी तो मूलधनवे का हम काट के कह रहे हैं, मान बता रहे हैं। उस समय आप कहिएगा भैया आप तो सेट करते थे, तो क्या करते थे साधारण ब्याज में दर समय क्या आप गुना करा लेते थे, आप पहले रेशियो बना लेते थे। बोले तो 20 रुपया ब्याज, अरे ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में समय से गुना करें तब। साधारण ब्याज में अब चल रहा है तो ये बन जाता था 20, आप बोलते थे मूलधन 100 तो मिश्र धन 120 जोड़ के। तो आप वैसा नियम में लगाइए ना रहा, क्या लिख रहा है आप 100 व 10 5 लगेगा भाई, सब्र रख। 10% का मतलब 100 में ना निकलेगा, इसमें भी तो उसमें ब्याज निकलता था तो ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन निकलता था मूलधन की तुलना मूलधन से, जे निश्चित डाटा दे लेता था उसका तुलना उसे कह निकाल लेते थे। इसमें भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, इसमें भी निकलेगा मूलधन। देखिए ऊपर जो आएगा आई टोटल जाएगा ब्याज, कैसन ब्याज इसे आ रहा है ए भाई बा, ये जो ब्याज अले कैसन ब्याज, हाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से आगू ने जो निकालना रहेगा उससे गुना करते। फिलहाल तो मूलधन देल है तो मूलधन 100 की तुलना 100 से ना, 100 मूलधन की तुलना मूलधन से आगू ने कैसे कर तो 100 से 100 कर देते थे, कैसे बढ़ते की ना। चूंकि तो भाई भैया ऐसा क्यों कट गया, अरे भाई जे मूलधन में ले ले ना ओकरे शुरू में पकड़ के बना रहा थी, तो जोड़े पर जब ब्याज अलै बाद में तुलना करबी तकलीफ है, समझा कि नहीं। लेकिन वो
मूलधन बड़ा बड़ा डाटा दे रहेगा, ब्याज बड़ा बड़ा। अगर रेट हमको दर ये रेट और समय दे दिया तो जिस तरीका से साधारण ब्याज में सेट करते थे उसी तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज में सेट करेंगे, लेकिन तरीका अलग रहेगा। उसमें हर बार 20-20 होता था, इसलिए हम कह देते थे ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में समय से गुना करेंगे। लेकिन इसमें हर बार 20-20 नहीं होता है, हर बार 10-10 नहीं होगा, हर बार 50-50 हर साल नहीं होगा। अमृत दिख गया 10 तो अगला बार 11, 12, 13 कुछ भी दिख सकता है। रेट पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा रेट से ब्याज ले ले। हम तो 10% से न कहे थे, वो ब्याज अपना मन से 55% से ले लेगा तो हम क्या करेंगे, है ना पूरा। इसलिए एम वैसा नहीं, एम आपको इसी तरीका से करने में भलाई है। फिर भी कई विधि है वो भी आगे दिखाएंगे, ठीक है। बेसिक दोनों के बीच में अंतर समझ रहा है। अभी इस पर अभी जितना बात बताया है ना सिर्फ सीखने के लिए बताए हैं कि सबको क्या कर देना है, डिलीट। बिल्कुल डिलीट, साफ डिलीट मार दीजिए, अभी कुछ नहीं सीखे आप। चलिए अतिरिक्त लिखे उसको मिटा देते हैं। लेकिन इतना आपने देखा कि साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल कुछ, दूसरा साल कुछ और, एला कुछ और हो जाता है। 10 तो होता ही है, जरूर जरूरी नहीं का ब्याज आए ना वो पर जितना के रेट से ले ले ब्याज लग जाता है। तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तनका ना तनका तो अलग होता, बढ़ते रहता है। लो पूरा रामायण सुना दिए तीसरा साल के, अभी कहे ना डिलीट मार दो। चलिए इसको अभी डिलीट मार दो, तीसरा चौथा पांचवा जितना फीलिंग आ रहा है सब बताइए। अभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ो, अभी कुछ सब सिखाए हैं, कुछ नहीं सिखाए, अभी सिर्फ कह रहा है डिलीट मार देना। ये आंधी आ गया रे, आंधी ना पानी है, बारिश हो रहा है। चलिए पर्दा घेरा जाए तो मोबाइल में पानी घुस जाएगा। चल आराम से आराम से चल लंबी कर दे, चलो स्टॉप कर दे। चलो खाली इनकी समझा देते हैं अभी, ठीक है। देखो बउआ, चलो हो गया। तो ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये में ब्याज जो आते जाता है ना उस पर भी ब्याज, उस पर ब्याज। मैं कह सकता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी प्रकार के ब्याज की व्यवस्था है जो ब्याज पर भी ब्याज लेती है। ब्याज तो लेते ही है, जोड़े जोड़े जो ब्याज आता है उस पर भी ब्याज लेने की क्रिया को क्या कहते हैं। एक तो जो राशि लिया उस पर तो ब्याज ले ही रहा है, जोड़े जोड़े जे ब्याज होते जा रहा है उस पर भी ब्याज लेने की क्रिया को कहते क्या है। बस 100 बात के एक बात में यह जवाब है और कुछ नहीं। और यह इंक्रीज जो करते रहता है ना ब्याज, जैसे पहले 10 था तब अगला साल 21 हो गया, तो क्या ये नहीं बढ़ता था, ये भी बढ़ता था। लेकिन ये साधारण ब्याज सेम बढ़ता था, क्रमागत नहीं, क्रम के अनुसार नहीं, बराबरे 20 से बढ़ता था। लेकिन ये 20 अभी 20 कभी 21 कभी कुछ। जब पहला साल 10 था तो दूसरा साल 11 बढ़ा था कि ना, तब न मिला के 21 हुआ था। अगला साल कुछ और रहेगा। प्रत्येक सालों के लिए बदलते जाएगा समय के साथ, जैसे ठीक है। आई था प्रत्येक ईयर के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। घबरा नहीं जाइएगा, येहो में ब्याज गुने दर न करके कह दीजिएगा ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर गुना समय होगा तब। दर समय के गुना कराना ही है, गुना क्यों कराते थे। अभी हमने बताया कि हर बार सेम कोई डाटा दू जोड़ेगा तो 2 गुने जय बार हर तय बार से गुना ना करा लेंगे, जान जाते। ये तो अलग अलग जोड़ना। चलिए फिर भी 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए हमारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके कॉन्सेप्ट दे देने, तो उसको देखना है और क्या करना। चलिए आप देखो थोड़ा सा समझते हैं क्रमागत कमी क्या है और क्रमागत वृद्धि क्या है। ये समझने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन बनने लगेगा, टेंशन नहीं लेना। इतने तक कॉन्सेप्ट और देखिए। अब है सक्सेसिव मतलब क्रमागत
कमी वृद्धि सिखाना है ना। मान लो तुम कहीं गए दुकान में और 100 रुपया की वस्तु रखी हुई है। कै रुपया की वस्तु रखी हुई है? 100 रुपया की वस्तु तुमको कह देगा ये पर 50% प्लस 50% की तो छूट रहते हैं, साथ ही साथ आपको 30% और छूट है 20%। जानता है, खुश होके कह न देना कि 50 तब ऊपर से 30 और तब 20, ऐसा मान लो छूट दे रहा है, सीक्वेंस में छूट दे रहा है। तब बता 50 और 30, 80 और 20, 100। अगर वैसे देखा जाए तो हमको पैसा लगेगा नहीं, पूरे पूरे छोड़ देगा। लेकिन ओकर कहे का मतलब ही नहीं रहता है कि पूरा पूरा खुश होके खरीद लेंगे तैयो का तो रुपया लगा। देखिए 100 का पहले 50% छोड़ाइए। देखिए यह राशि अभी कितना है? 100। राशि कितना है? 100। मानते हैं 100 क्यों? क्योंकि काटे में तो नहीं आसानी है, ठीक है। तो बता 100 का अगर तू 50% छोड़ रहा है, 50% छोड़ देगा तो 100 का 50% छोड़े मतलब 50 रुपया छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छूट। तो देगा उसको कितना है वस्तु? अब यह 100 के वस्तु हो जाएगा, घटा देगा 50 का 50 हो जाएगा कि नहीं? नया रेट 50 होगा कि नहीं होगा? 50 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं 100 रुपया का चीज है, 50% के छूट दे दीजिएगा, छूट। तो वस्तु कितना का हो जाएगा? सिर्फ 50 रुपया। अब छूट दीजिए इसको, 100% का छूट। अब 30%, किस इस पर नहीं, यहाँ जो बचल है राशि। अब बताइए 50 का 30% कितना होता है? 50 गुने 30/100 बोलू तो 15। मतलब इनमें से 15 हटा दे भाई। 50% छूट मतलब इनमें से 50 हट ली है। अब 15% पर छूट 15 कर 30% छूट मतलब इनमें से 30% के छूट दिया ना, मतलब राशि में से 15 रुपया कम जाते। 15 रुपया कमाओ कितना हो जाएगा? 35। बहुत बढ़िया। अब और छूट दे रहा है 20%। तो 35 का 20% निकालना ना भाई। 20% के छूट, क्या प्रतिशत के छूट? 20%। तो 35 का ना 20% छोड़ेगा। सब प्रतिशत में इतना प्यार से पढ़ ले, ना पढ़ ले रहिएगा तो सब भूल जाएगा। प्रतिशत इसीलिए पहले पढ़ाएगा। 35 गुने का प्रतिशत 20 बोलू तो 20/100 बोले तो 7 रुपया छोड़ दो, छूट ना था। तो 7 रुपया के कमी कर दीजिए भाई जी। कितना रुपया है? 28। हाँ देख लो, सुंदर जवाब। आपको 100 रुपया की वस्तु अगर ऐसा क्रमागत तरीका से छूट देगा तो आपको उसको क्या रुपया देना होगा? 28 रुपया। 28 रुपया। तो देखिए 100 रुपया था देखने में, ऐसे में क्रम दर क्रम कमी आते आते अब बचा 28 रुपया आया कि नहीं? तो ऐसे ना कमी जो होता है सीक्वेंस डिक्रीज कहलाती है। कमी डिक्रीज कहलाती है, डिक्रीज कहलाती है। लेकिन क्रम दर क्रम बढ़ेगा ना तो वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब सीक्वेंस इंक्रीज कहिए, कथी बोल दिए? कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी को कहते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज बोलिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब लेकिन अभी कमी पहले हमने समझाया। ये ना देख लेना कि जाके मॉल में खुश हो जाना कि वाह 100% के छूट है, हम तो ये कपड़ा लेंगे। और जब सोच ले 100 रुपया के चीज रहो तो 28 रुपया ओकरा बदला दे के पड़ो। ऐसा क्यों किया जाता है? या तो ओकरा दुकान जल्दी जल्दी खाली करना रहता है, आए आने तो बेचारा का मजबूरी रहता है कि अब चल बस नहीं आता, क्या करेगा? ऑफर फी मारते रहता है कि जल्दी जल्दी बिके। जान से तो बढ़ा कर रेट लिख देले रहेगा बहुत ज्यादा। और तब ऑपरेशन छूट देले रहेगा तो आदमी तो लोभी है, फंस जाएगा। तो कैलकुलेशन ये 100 रुपया लगेले तो बेवकूफ इतना कम में बेचे जाएगा।
तो तनी बढ़ा चढ़ा के दाम लिखले रहेगा और छूट ऐसा ये देगा, तुम खुश हो जाएगा, क्या तो है बिग डील ना, मार्केट में लिखा रहता है पर्व का बहुत बड़ा छूट नहीं लिखल है, ऐसा ये ठग लेगा। चलिए कोई बात नहीं है, डिक्रीज देखे हैं आप, थोड़ा सा इंक्रीज देखिए, डिक्रीज समझा। अच्छा यहाँ पर हम छूट बोले, अगर सक्सेसिव देख लो छूट कैसे हो रहा है, बताओ कै रुपया के छूट कहाँ गया रे, 50 रुपया के यहाँ छूट था, 50 रुपया के यहाँ था, कै रुपया के छूट 15 रुपया के यहाँ था 7 रुपया, टोटल छूट जोड़ लो तेरे बुआ, 50 और 15 65, 65 और 7 72, आ 100 में से 2800 घटा देवे तो 72 रहते कि ना, तो ऊ देख 72 रुपया छूट लगे। अब परसेंटेज ई ना देख लिया कि 100% छूट रही, ठीक है, तो अभी इंक्रीज। अच्छा इसका कोई काम था, कोई काम ना था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई काम है, समझने के लिए ऐसा बताया गया है कि कभी कभी आपसे इस तरह से क्रमागत कौमी पुद्य ह्रास पुद्य ऐसे रेट दिले रहे, तो जे दिले रहे ना उसका इतना प्रतिशत के बाद जो बच्चल रहेगा वो पर इतना प्रतिशत, फिर जो बच्चल रहेगा रे भाई बा ओकरा पर 20% के छूट के जो वस्तु के दाम आ जाते उसे हो गया, समझा कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात और जानता है, ये परसेंटेज को भिन्न, देखो ध्यान से, परसेंटेज को भिन्न के रूप में 50% बोलू तो 1/2 बोल ला, 50/100 बोलता है, बट्टा में 100 करेगा रटाए हुए कि नहीं रे, रटू होता है तो ये दिक्कत हो जाता है। 30% बोलू तो 3/10, 20% बोलू तो 1/5। देखो इस अब बार बार हम दोहरा के बोल रहे हैं कि ये बात पर जोर नहीं देना है, सीखने के फेर में समझना है, माथा ब्रेन को खोलना है। तो पहले ये कहते हैं कि सोचने समझने की बुद्धि खुल जाएगा तो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो समझ में आएगा कि स्टेप हम पहला लिख रहे हैं, है कि ना। चाहेंगे तो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का नियम लिखा के बता देंगे, वो ठीक नहीं होगा। साधारण ब्याज बोलता बात बताए, खिचड़ी के तरह सब डिलीट मार दिए। जब भी कुछ लिखते थे तो आप बुझते थे ना कि क्या लिख रहे हैं, अंजादिया 100 लिख देते थे, क्रैमुल की तुलना कराते, कहाँ से क्रैमुल आया है, बुझते थे कि नहीं। ब्याज जो है दर समय के गुना डायरेक्ट करके लिखते थे तो आप बुझते थे कि ना कि गुना ही क्यों किए। उसी तरीका से जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हम कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीका से बताएंगे तो ऐसा क्यों घट रहा है, यह बात जानने के लिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो ये बात सिर्फ समझने की दृष्टि से देखिए, इसको सीखने और रटने की दृष्टि से बस माइंड को खोलना है, समझते जाना है बात को। ये कोई कहता है कि दाम, ये कॉन्सेप्ट के दाम देखते जाना है, बात खत्म। क्वेश्चन बताएंगे 2 दिन दूध के दूध, पानी के पानी हो जाए। चलिए जोर नहीं देना, बस सुनते जाना है बातों को ध्यान से। चलिए 50% बोलू तो 1/2, 30% बोलू तो 3/10, 20% बोलू तो 1/5। अरे 20/100 कट जाएगा तो 1/5 नहीं होगा। अगर इसको हम 50/100 लिख के छोड़ देते तो कोई गलती हो जाता है। 30% को 30/100 लिख के छोड़ देते तो गलती हो जाता है। अब 20% को 20/100 लिख के छोड़ देते तो कोई गलती हो जाता, कोई गलती नहीं। हम कहते कि 100 रुपया की चीज है, ऊपर कै रुपया छोड़ दो 50, या भिन्न के रूप में तो हम यही कहेंगे 30% छूट का मतलब परसेंटेज मतलब हो चुका थी। कोई भी वस्तु 100 में कितना को ही तो दर्शाता है प्रतिशत, कहे का मतलब 100 रुपया रहता हो। अच्छा छूट दे रहे कि कह रहे और पैसा लगो, छूट दे रहे तो कहते 100 रुपया के वस्तु है 30 रुपया छोड़ दो। ये कहते अगर 100 रुपया की वस्तु है तब 20 रुपया छोड़ दो। ठीक है, अपना हिसाब से एकरा मतलब। तो उसी तरीका से एकरा काट कूट के लिख दिए, तब 50/100 1/2 में कोई अंतर है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। काटिए, देखे में बड़का रूप हो गया लेकिन आपस में तो बराबर ही होता है ना। तो इतना बड़ा काटा लिखिएगा तो जोड़ी घटाओ गुना भाग में तो तकलीफ ज्यादा महसूस होता है। उससे बढ़िया है कि काट कूट कर दीजिए तो आपको आ जाएगा 1/2, 3/10,
कहे कि अगर 2 रुपया के कोई चीज है, मूल्य राशि का प्राइस 1 रुपया छोड़, 10 रुपया है तो 3 रुपया छोड़, 5 रुपया है तो 1 रुपया छोड़। तो देख, जब वस्तु के इससे कुछ नहीं ना है, इससे मिटाया जाए, कुछ नहीं ना लिखा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ऊपर मिटा देते हैं। सब जान गए कि ब्याज कई तरीका के होता है। झूठों के बिल्ली के गला के घंटी बन के कला रहेगा, चूल्हा से जान जाएगा। घंटी हटा दो, है ना। 2 तरीका का ब्याज होता है। एक साधारण, एक चक्रवृद्धि। कई बार समझा दी, उड़ाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, ये समझना जरूरी है। चलिए देखिए, मैं बोलूं कि जब 2 रुपया के कोई वस्तु है, 1 रुपया छोड़ दो, तो 1 रुपया छोड़ दो तो बचेगा कितना? 1 रुपया। 1 रुपया की वस्तु बचेगा। 10 रुपया के जब वस्तु है, 3 रुपया छोड़ दो, बचेगा कितना? 7 रुपया। ये सीक्वेंस है। तब ऐसे सजा है। 5 रुपया के जब वस्तु के प्राइस अगर वो अवेलेबल है, क्षमता रहता है, 1 रुपया के छोड़ दो, 4 रुपया। अरे कोई वृद्धि एकरा न पड़ दिए, छूट वाला दोसर बात है। दोसर दिया क्रमागत 2 तरीका कहे छै, कमे वृद्धि। कोई घुमवाई न देखते कि बगल में वृद्धि लिख ले आले, कम ही कर रहा है। बातों को सुनिए जो कहते हैं। चलिए देख लो रे बोल। मान लो कि वस्तु का दाम P रुपया है, तब P का ना 1/2 गुने 1/2, 1/2 छोड़ रहा है, तो उसको देगा कितना में? अंतर कर दो, दोनों का अंतर। फिर भी तो 1/2 होते ना। एकरा दोनों के अंतर करते तो 7/10। वस्तु देते कितना में? 7/10। 1/5 छूट दे रहे तो वस्तु देते कितना में? तो 1 रुपया छोड़ देते तो 4 रुपया में देते कि ना? 4 रुपया में देते। वस्तु तो 5 के क्षमता रहे ना। तो बता, ऐसा हम अथी में नहीं बताते थे, भिन्न चाहे प्रतिशत में खूब ज्यादा चला था। चलो देखो बउआ, जब भिन्न के गुना रहता है तो ऊपर वाला को ऊपर वाला के जोरे काटते उठते हैं, बट्टा वाला को बट्टा वाला के जोरे काटते उठते हैं, नहीं काटते। लेकिन बताओ, ऊपर में से कोई नीचे वाला के बट्टा वाला हर वाला के काट सकते हैं कि नहीं? बट्टा वाला में से अंश वाला के काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? जल्दी बोल ले भाई। भिन्न के जोर गुना आता है ना, घटा। बहुत बढ़िया। तब बता, ई जब मान लिखल हो ना, देख ए साइड के ठीक है, ये ऊपर वाला मान लिखल है ना, तो अगर कट रहा है, ई ना कि ए में से ए में काट लेना, ऐसा गलती नहीं करना। इनने में से कोई कटे छे तो ओकरा तो काट के 4 न बोल के एकरा 2 बोल सकले। तो ई कट गेले तो हिया कथी? 1। अब बताओ भाई बा, 2 से 5 में 10 हो गया। 2 से और कौन कटतू? हाँ, ई 10। देख कई बार में? 5 बार में। तो हिया कुछ नहीं तो 1। अब देख, अब कट रहा है। डायरेक्ट तो गुना कर देती तो कोई दिक्कत न रहा। हम समझने के लिए कह, हियो काट लो। देखो, 2 दूना 4, 2 5 10। ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 7 का 7 बचा के ना बचा ऐसा। और फिर बट्टा में 5 25। देखो इधर भी ध्यान से, 5 25 और 25 से कहिया 25। कहे का मतलब, जब वस्तु के बट्टा वाला क्षमते नहीं दर्शावे छै, 25 रुपया रहते तो गोमुआ के ना 7 रुपया में वस्तु दे, 7 रुपया में वस्तु दे देते। ठीक, तो यहाँ कमी कितना कल, छूट कितना कल, कैसे निकालबा? तो घटा के देख ले, वह ना अंतर छूट होते। तो बता, जल्दी घटा। 25 अंतर बोल, अंतर दोनों का अंतर। मतलब 25 रुपया के जब वस्तु रहल तो यह ना 18 रुपया छोड़ ले तब तो ओकरा 7 रुपया में मिलते। बहुत बढ़िया। तो हम कभी कि कितना प्रतिशत छोड़ देंगे है? देखिएगा, अब से केस में सक्सेसिव में आ गए हैं। देखिए बउआ ध्यान से, 18 रुपया छोड़ेगा, मूल्यमान कौन होता है? 25 रुपया पर छोड़ता है। कै रुपया देखा कैसे कैसे हो रहा है? 25 पर आ प्रतिशत में बदलेला।
या प्रतिशत तो बदल गए। 25 चौका 100, 18 चौका 72। कुछ आया था उस समय 72 रुपया कैलकुलेशन किए थे। तो कहिएगा भैया 72 रुपया आया था, प्रतिशत बोल रहा है। तो रे बउआ प्रतिशत के तो मतलब है कि 100 रुपया के वस्तु है तो 72 रुपया छोड़ दा ना, समझ ले। हम अरे मूलधन हम महीने भैलू ना 100 रुपया ले ले हती तो कट तो 100 रुपया ना कटते। आ परसेंटेजो तो अफसोस परसेंटेज हो कथी 100 में कितना। देखो यहाँ 72 रुपया छोड़ा है, छोड़िए ना किया है, छूट दिया है कै रुपया के वस्तु पर। तो प्रतिशत क्या कहता है 100 रुपया के वस्तु पर। 100 रुपया के वस्तु रहते 72 रुपया छोड़ देगा तो तनी घटा देवे तो 28 रुपया में ओकरा देगा कि नहीं देगा। तनी देखो तो करने गया रे काटे कुटे थे तो 28 रुपया आया था ना। हम बोले थे ना कि 28 रुपया देना होगा। डिजिटल बोर्ड रहता तो ऐसे खर्चा के ला देते कि एवे तो बेटा वो। चलिए अच्छा ये अभी समझाए सीक्वेंस फ्रास। अच्छा कहिएगा भैया आप नहीं काटते तो ये आता, बिल्कुल आता। क्या करते ई एकरा जगह 100, एकरा जगह 100, एकरा जगह 100, लेकिन ध्यान रखना एकरा जगह क्या लिखते ई दोनों के अंतर 50, एकरा जगह ई दोनों के अंतर 70, एकरा जगह ई दोनों के अंतर 80। काट कूट करते फिर घटाते आ इसका तुलना 100 100 100 मिला के कितना 300। नहीं समझा। एक साइड ई सबके जोड़ते, एक साइड ई सबके जोड़ते हैं बस। ई छूट हो रही ई न कहिए 50 30 20 हो गए 50 3 80 20 100 है पूरे छूट दौड़ जाना, ऐसे नहीं करना है। सीक्वेंस क्रमागत का मतलब समझ रहा है ना, और समझ में आएगा। अभी कमी था हम कमी थोड़ा सा बता दिए। अब वृद्धि पर ना ज्यादा चर्चा कर बेटा, कि वृद्धि से ही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटिव है। तो जब उससे रिलेटिव है तो हम इस पर ना ज्यादा, ये थोड़ा सा देख लिए कि हरास क्या है। एक और में नया बात सीख गया, छूट रहा है तो कैसे दौड़ना है। अभी भी आदत हो गया कपड़े उठाने का ना, पहले हुए खोज रहे थे कि कहा। चलिए बाबा ये बात के जरूरी है अभी एकदम ब्रेन में घूमत रहेगा अभी ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब तनी सनी इंक्रीज वाला देखते हैं। चलिए 100 रुपया भगवान हट जाएंगे, बहुत अब ड्रामा कर रहा है। अब मान लो फिर हम राशि 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो 100 रुपया जो है कोई वस्तु के मतलब दाम चाहे कुछ भी हो, अब हमरा पर वृद्धि करना है। कैसन वृद्धि क्रमागत मतलब सक्सेसिव है ना, मतलब इंक्रीज करना है। देखिए रे बउआ इंक्रीज हुए वाला डटवा ले लेते हैं। कैसे था 50%, 30%, अलग अलग है ना, लेकिन लगातार वृद्धि करना ऐसा ऐसा था। चमक रहा है बिजली। हाँ फोन पे टच किया भाई, कार्य में ठहर पाएगा। चलिए कोई बात, चलिए बोलिए ना ऐसा बात। स्थिर रहो। पहले तो हम मोबाइल को अथी करते हैं, टावर फ्लाइट मोड कहाँ गया रे, या कर रहा है फ्लाइट मोड की जगह। अब प्रभु किधर आता छिपल, आजा। चलिए आ गया, चलो ठीक है। एकदम मोड में रखना बहुत जरूरी है। हिल डोल ज्यादा नहीं करना। जब भी तुम्हारे हिल डोल इन्ने करने से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की उत्पत्ति होगी तब तक बिजली तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होगी। इसीलिए ना किताब में लिखा रहता है कि जब भी ठंड के दिन डेट है तो आप शांत हो जाइए, चलिए हलचल नहीं कीजिए। पेड़ हलचल करती रहती है हवा की वजह से, टना जाती और साथ में उसका हाइट भी ज्यादा रहता है, तो उसको जहां पहले अर्थिंग मिलता है उधर है ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होबे करेगा। तो अगर तुम हिल डोल कर लेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज तो उत्पन्न तुम करते रहेगा, बस कोई कमी बेसी हो जाएगा, आएगा तुरंत धलेगा। आदमी खेत में काम करते रहता है, ओकरा बगल में पेड़ रहता है, पेड़ पर न गिर के ओकरे पर गिर जाता है। काहेला
पेड़ वो एट ए टाइम मूवमेंट कौन लेता है? छाता लेके दौड़ते रहता है, छाता में कड़िया देख के गिरा है बकले काला कप दौड़ रहा है, हवा में गति कर रहा है, तो वहां पे ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है ना, दिखता नहीं आंख से, बस अलग बात हो रहा है। लोहा के रही थी कि लकड़ी के रही थी? लोहे के मजा ला दे। अच्छा लकड़ियों के रहती अगर आ गए तोरा उतना करी तो ओकरा बाद वो अर्थिंग खोजेगा कि ना आसपास, तो तोहर शरीर से बढ़िया कौन अर्थिंग मिलेगा है? छत्ता लकड़िए के तो कहती तोरे खींच लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बादल उधर करके या कुछ तो तुम कम से कम रुक जाओ, समझा कि नहीं? कोई बात नहीं, फिलहाल इंक्रीज पर बात करते। अभी हिल डोल करता है तो हमें डर लग जाता है। अच्छा नियम नहीं जानते थे तो बचपन में सबसे ज्यादा हम उछला कुदला करते थे, बारिश में कहा कभी ठंड का छू दिया, जब शांति से खा रहे थे तो वही आ गया था बीच में। कभी कभी ऐसा भी घटना घटता है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो यही है। चलिए बउआ, नदी में डायरेक्ट बिजली गिरती है, क्यों? स्थिर नदी में नहीं गिरती है, जो तालाब उलाब में ज्यादा नहीं गिरता, वो नहर खोजते रहता है, जब जब गतिशील होगी तब तक गिरेगी, उसको कोई कमांडे नहीं कर पाता है। क्या कीजिए, लिखा हुआ है कि उसको कोई कमांड कर लेगा तो सब दिन फ्री में बिजली आएगा, इतना ऊर्जा आता है, लेकिन उसको कोई कमांड उतना भागने का उसका क्षमता बहुत ज्यादा है, तुरंत धरती में भाग जाता है। अगर मान लो कोई रजिस्टर कर भी ली तो जब वो सप्लाई करने जाएगा तो उसका क्षमता होना चाहिए ना, बल्ब का, तार का, उसका जो है कन्वर्ट करने वाला मशीन का, तो ऊर्जा को धीरे धीरे हरास कराए। पता चला तार के माध्यम से फिर जमीन में तेजी में भाग गया, तो कैदों करे से क्या फायदा हुआ? एक तो कैद करके आसमान में मृत्यु को बुलावा दे रहा है, ऊपर से कैद करके छोड़ने जाएगा, बस अर्थिंग देने बिना प्रवाह करा पाएगा। ये लाइन डायरेक्ट आएगा चार्ज तो थोड़ा ही बढ़ेगा, देखो अर्थिंग चाहिए ना, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना एक्सपायर होना चाहिए, तब ना कन्वर्ट करता है सब। तो बताइए जब देने जाएगा तो भाग जाएगा, वो धरती है बढ़ेगा क्या? अगर नहीं भाग पाया तो उसे पहले बोलवे चलो, कनेक्शन कट जाएगा, तारवा सब गलिए जाएगा ना, तो वो जो क्या कहता है उसको जो कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, चलो बसाएंगे पूरे। चलिए तो कमांड कर भी लू तो अप्लाई करने का थोड़ा सा नियम होना चाहिए। तो आदमी खाली कमांड कैप्चर करे के बारे में सोचता है, वैसा उत्पन्न कर लो। कमांड करना बड़ी बात है, बार बार ठनका की नहीं रही तो कमांड एकदम टना। आदमी बड़ा बड़ा बिल्डिंग पर लगाता है तो हर बार उनमें स्पार्क होके जाता होगा कि नहीं जमीन बिल्डिंग बच के, वह जन कुछ लगा देता है कि ऊपर गिरता बस कैद हो जाता, चिमनी में रहता है नहीं हो जाता, कहना दौड़ते रहता खत्म तुरंत हुआ। लेकिन ओकरा अप्लाई कैसे करेगा? क्षमता भी तो होना चाहिए रोकने का। बउआ अब इंक्रीज पे बात करते हैं, ठीक है? देखा ध्यान से, मान लो ऐसा नहीं सर इंक्रीज हमरा चाहिए, क्रमागत पहले इसका 50% बढ़ा दो, अब जो बढ़ के हुआ ना उसको भी 30% बढ़ा दो, फिर बढ़ के जाया ना उसको भी 20% बढ़ा दो, समझा कि नहीं? जैसे कम ही था तो पहले जितना है उसको 50% कम कर दो, फिर जो है उसको 30% कम कर, फिर जो है उसका 20%, तो कम ही था। अब हम वृद्धि के बारे में, यही वृद्धि निकाल देगा वृद्धि। क्या होता है गौर से ध्यान से सुनिए, जब 100 रुपया की राशि थी, चलो पहले ही समझ लेते हैं, फिर भी पहले सुनिए लो, तो देखा था 10% पहले बढ़ाए, 10% निकाला था कि नहीं? तो ध्यान से सुनना, वो धन कितना हो गया था? 110 हो गया था, नहीं हो गया था 10 रुपया बढ़ गया। अब 110 पर 10% लिया था कि नहीं? 100 पर भी या जोड़े जोड़े 10 पर भी, दोनों मिला के 110 पर लिया था कि ना 10%? अब बताओ फिर जब बढ़ के जुट जाएगा कि ना होगा? तब बताओ इंक्रीज सीक्वेंस ना है, क्रमागत नहीं है, सक्सेसिव ना है, तो कथी? समझा कि नहीं? देखो पहले 100 रुपया के राशि पर 10% लेता है तो हो जाता है 10 रुपया, तो 10 रुपया जुट जाएगा तो हो जाएगा वो धन कितना के
110 आ 110 पर 10% हम ले लेगा। अब फिर जाएगा ना ब्याज, वो फेरे में जुड़ जाएगा 110, अब फिर उस पर 10%। देखो तो क्रम दर क्रम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब उसी जो बढ़ रहा है पिछला में जुट जुट के देखो उसे ये अभी हम 10% ना लेके 50%, 30%, 20% ले लेंगे। अब हिये से फार्मूला का आविष्कार होने जा रहा है, हिये से फार्मूला का आविष्कार होने जा रहा है। ध्यान से सुनो, देखो ये समझ गया। अब फिर तुलना कराना तुम्हारे लिए आसान बात हो जाएगा ना, तो मजा तो बनाओगे। देखिए 100 का 50% बढ़ा देना है, ठीक है, अच्छा बात। अच्छा कम ही कर रहे थे, अच्छा 100 का 50% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं 50% वृद्धि। बताओ रे बउआ, 100 का 50% निकाल दो, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में 100, 100 से 100 कट जाएगा 50। बताओ 50 रुपया वृद्धि कर दो, कितना हो जाएगा? 150। 100 से 50 बढ़ गया। अब फिर ना क्या प्रतिशत बढ़ा दो? 30% फिर वृद्धि कर दो। बताओ केकरा? 150 का 30%, प्रतिशत हटावे बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 तिया 45 रे भाई। देख 45 होलो ना, तो अब एमे 45 रुपया फिर जोड़ दे, तो जोड़ दे भाई, तो ये हो जाता है 195। अब फिर ऊपर 20% लगाते, सुन ले, वृद्धि करेगा क्या प्रतिशत? 20% वृद्धि। तो 195 का 20% बढ़ा के लिखना है। उड़ा देवे तो बट्टा में 100, 20 25 100। देखो 5 3 15, 9 25 39 रुपया और बढ़ा दे रे भाई। बढ़ा देवे तो कितना होता है? 9 5 14 जोड़ कितना होता है? 9 3 12 13 ना रे, 234 कहाँ 100 रुपया दाम इंक्रीज कराते कराते कहा लिया। समझा कि नहीं समझा? आप सक्सेसिव जो है ये बहुत देर से लिखा, सब लोग समझ चुके हैं कि सक्सेसिव मतलब क्रमांक है, या तो डिक्रीज करेगा न तो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा न तो घटेगा। घटेगा वो अलग मैटर है, बढ़ेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरीका से बढ़ता है, यही क्रमागत बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत देरी से लिखा है। ठीक है, एक के वो खाने में लगातार खाइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तखनी से देखते देखते टेंशन होता है बेटा। चलो अब सीखना है, अब यहाँ से निकल जाएगा सब कुछ। देखिए अभी ये देख लिए, आप बताओ ये हमरा इसे देख रहा है, अच्छा बात। इसको हम 50/100 भी तो लिख सकते थे, इसको 30/100 लिख सकते थे, इसको 20/100 लिख सकते थे। अच्छा इसी मान को तो हम 1/2 लिखते हैं रे भाई, यह मान को हम 3/10 लिखते हैं। इसी मान को तो हम लिख सकते थे 1/5। बहुत बढ़िया। या तो आप यहाँ देखो, या तो कहो कि 100 रुपया के वस्तु है, 50 रुपया बढ़ा दो, कितना का बन जाएगा? 100 रुपया के वस्तु है, 30 रुपया बढ़ा दो, 100 रुपया का वस्तु जब होगा तो 20 रुपया बढ़ा। समझा कि नहीं? अब देखो हम बोले थे ना, वही किसी भी धन का ना इतना गुने इतना गुने इतना, इतना गुने इतना गुने इतना, जोड़ जोड़ के बट्टा में कह के देखिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ देखो, कोई धन होते हैं, हमारा धन पता ना, निश्चित राशि जैसे धन या 100 दे, 100 का ना लाभ लिख देते हैं। पता है ना कि 100 रुपया के वस्तु को करना है, तो 100 बताओ 50 बढ़ा के तो 150/100 नहीं लिखते थे, गुने 30 बढ़ा के तो 130/100 नहीं लिखते रे भाई, 20 बढ़ा के। अब बस क्या करना था, 1 0 से 1 0, 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 1 0 से 1 0। ये देखो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 छक 12, 13 तिया 39, और 39 छक्का जल्दी बोल
9 6 54, हाथ में 5, छतरी 18 5 23। 234 देखो तो है कि ना। हमरा ऐसे कोई मत ऐसे भी हम परसेंटेज में इसे इतना करते थे। डायरेक्ट जब वृद्धि करता था 50% के, चाहे लाभो हानि रहे चाहे प्रतिशत, तो 150 वैसा नहीं निकलते थे राशि का, कोई भी राशि का 30% के वृद्धि, तो 30 जोड़ दे भाई 100 में 130 पैसा नहीं लिखते। 20% के वृद्धि तो 120 पैसा नहीं लिखते। लेकिन हम ऐसे नहीं समझ रहे हैं, हम थोड़ा सा ऐसे समझ रहे हैं ताकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का जब हम रिलेशन लिखना शुरू करें तो ठीक है कि ना। चलो देखो यह बात को हम देखो यहाँ लिख दिए ना 100 150 100 के 30 100 के 30। हम ये ना लिखे कि पिछला बार हम ई न लिख के हम ये भी लिख सकते थे, जब 2 रुपया दाम तो 1 बढ़ा दो, जब 10 रुपया के वस्तु के दाम है 3 बढ़ा लो, यह मान लो रे। जब 100 रुपया का वस्तु है तब 100 पहले, अब एक बार 5 लो रखा 5 की क्षमता है तो 1 बढ़ा लो तो 100 में मिलने लगेगा कि नहीं मिलने लगेगा, कितना में मिलेगा। एक बात और कहे थे, यह में यह न काट लेना, अगर कट रहा है तो ऐसे ऐसे काट, और नहीं काटेंगे तो हम बोले थे कि वह आएगा तो हमारी नहीं काटते है कि ना, पहला काटे। अभी हो गया 2 3 10 13 5 6। कहने का मतलब है इसको क्या हो गया, एयर मार करना है। देख लो 2 है, ठीक है, 1 बढ़ गया हाँ तो 3 हो गया। उसके बाद 10 3 बाई 10 है, 10 है 3 बढ़ा तो 13 हुआ। ये 5 है 1 बढ़ा वृद्धि है तो 6 गुना वाला मीटर। अब कट रहा है तो काट लेंगे, ये 2 से 6 3 बार में। उसके बाद कहें नहीं कट रहा है ना, तो 1 है 10 बचे 50 है क्या 50, ये हो जाएगा 13 तिया 39, चाहे 3 तिया 9 13 नंबर 117। चलिए देखिए, अब जब वस्तु का जब मूल्य 100 रहेगा, ठीक है, तो ये वास्तविक मूल्य है। यहाँ से वृद्धि हुआ करने के बाद जो मूल्य 117 बना, तो उस तरीका से वृद्धि के बाद मूल्य कितना बन जाएगा, वस्तु का वृद्धि के बाद जो मूल्य बनेगा। तो बताइए, शुरुआत या वास्तविक मूल्य की तुलना वास्तविक मूल्य से गुणे वृद्धि के बाद जो 117 बन रहा उससे गुना करा देंगे। 50 दूना 100, 117 दूना कितना हो जाएगा 234। 234 पहले भी इस तरीका से निकालते थे यार। वस्तु का मूल्य जब 100 रुपया है तो हम ऐसे भी निकाले थे कि 100 का 50% बढ़ाएगा तो यह है ना 150 हो जाएगा, 150 बट्टा 100। 30% बढ़ाएगा तो 130 बट्टा 100 गुने 20% बढ़ाएगा तो 120 बट्टा 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और कटेगा 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 6, उसके बाद 13 तिया 39 छक्का, 39 छक्का कितना हो जाएगा 9 छक 54, हाथ में 5, छतरी 18 5 23, 200 कितना रुपया 24। इस तरीका से फाइंड किए थे और भी पहले बताए थे। तो यह क्या है और कैसे बताए थे, 100 का पहले 50% बढ़ा दिए, तो 50% वृद्धि का मतलब 100 का 50 तो 50 तो हो गया था 150, फिर 150 का 30% बढ़ा दिए, तो 30% निकालिएगा तो 15 या 45, तो 150 में 45 और बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा 195। अब फिर क्रमबद्ध तरीका से बढ़ाना है तो 20% बढ़ाएंगे तो 195 का 20% बढ़ाओ तो 20 बट्टा 100, 20 बचे 100, 5 तिया 15, अब 15 45 39 आ गया तो 39 बढ़ा देना, तो 195 में 39 ऐड कर देंगे तो 9 5 14, हाथ में 1, 19 और 3 22 1 23, 234 रुपया। इस तरीका से मान निकलता है, ठीक है। तो यह क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज किया।
पहले जितना दाम है उसका 50% बढ़ाओ, जो दाम आए फिर उसका 30% बढ़ा के लिखो, फिर जो दाम आए उसका 20% बढ़ा के जोड़ के लिख दो। या सक्सेसिव इंक्रीज अगर इस तरीका से 100 का चीज 50 में, तो इसी चीज को तो 150 में इस तरीका से इंक्लूड कर सकते थे। या जब हम इसी मान को भिन्न के रूप में लिख लिए, क्या होगा, 50% को तो 1/2 कहेंगे, 30% को 3/10 कहेंगे, 20% को 1/5 कहेंगे, तब तो वो सब आया था। 1/2 से यही सब आया था, तो निकाल सकते थे। देखिए, या हम यहाँ भी वस्तु का मूल्य 100, तो बताइए 2 रुपया के चीज 1 रुपया वृद्धि कर दीजिएगा तो 3 रुपया में मिलने लगेगा। वृद्धि के बाद वाला मान हमको चाहिए, वृद्धि के बाद वाला हमको मान चाहिए। तो 100 का चीज है तो यहाँ पर तो 1/2 मतलब 2 वास्तविक मूल्य है, 1 रुपया वृद्धि करेंगे तो 3 में मिलेगा। वास्तविक मूल्य तो ये है ना। बताइए उसी तरीका से 30% वृद्धि करने का मतलब है कि 3/10, तो 10 का वस्तु पर 3 रुपया वृद्धि, तो 13 में मिलने लगेगा 10 का चीज। यहाँ पर उसी तरीका से 1 वृद्धि कर देगा तो 5 का है तो 6 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा तब। इस तरीका से काट कूट फिर कर लेंगे। 10 दहिया 100, 2 पचे 10, 5 से 5, तो देखिए फिर तो 13 तिया 39 गुने 6 आया कि नहीं आया। अभी 39 गुने 6 कितना लिखे थे, कहाँ लिखे थे, यहाँ 39 गुने 6 कहाँ लिखे थे, 234 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। भिन्न से बनाइए, प्रतिशत से बनाइए, या सक्सेसिव इंक्रीज करके फुल कार के बनाइए, या इस तरीका से बना दीजिए। यहाँ भी जो कट रहा था कम से कम उसका तो काम क्रिया करिए देते, तो सीधा नहीं कटा है, ई शून्य से ई शून्य, ई शून्य से ई शून्य, ई शून्य से ई शून्य कटा है। और कटेगा जैसे 5 दूना 10, तो इन्हें 5 दिया 15 कटेगा। और कटेगा 2 6 12 है ना, तो 2 से 1 बार में कटेगा। और कटेगा 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। और कटना होगा तो काटते जाएंगे। अब लगता है नहीं कटेगा ना, तो फिर तो 10 बचे 50, इन्हें सबको गुना करेंगे तो 13 तिया 39, 3 तिया 9, 13 9 117। फिर काट कूट किए तो यह डटवा भेट गया कि नहीं भेट गया। जब वस्तु का मूल्य 50 रुपया है, इस तरीका से सक्सेसिव इंक्रीज कराएंगे तो वो 117 में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो बस वस्तु का मूल्य की तुलना वस्तु के मूल्य से गुने बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए तो बढ़ा हुआ से गुना करा देंगे। डेट्स ऑल। ये क्या कर दिया, ठीक। अभी 50 है, रहेगा इसका वैल्यू मान, अब बढ़ के हो जाएगा 117। तो कितना के वृद्धि, तो दोनों का अंतर होगा वह है ना वृद्धि। 117 में 50 घटा लेंगे 67, जाहिर सी बात है। हाँ 7 में से 0 गया 7, 11 में से 5 गया 67। तो 67 तो हुआ, ठीक है। कितना से बढ़ा, मूल्यमान तो 50 से, आप गुने 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 पर 100 से किए तो प्रतिशत बदल जाएगा। 50 दूना 100, तो बताइए 67 दूना कितना हो जाएगा, 67 दूना कितना %, 134। 7 दूना 14, 6 दूना 12, 13, 134%। सक्सेसिव इंक्रीज यही है, सक्सेसिव इंक्रीज यही है। चलिए हो गया। अब मान लो मूलधन, मान लो 1000 रुपया के तुम जो है उधार लिया, उधार लिए राशि को क्या कहते हैं, मूलधन, मेन धन। मान लो समय जो है ना 2 वर्ष का तुम टाइम ले लिया, तो 2 वर्ष तक हम धन रखेंगे, ठीक है। 2 वर्ष बाद रेट जो उसका है ना, रेट मान लो कै %, 10%। 10% वार्षिक तुम रेट से उससे उधार ले लिया, ठीक है।
अच्छा बात। तो यहाँ से अमाउंट बोलू तो मिश्र धन कैसे निकालिए? कुछ नहीं, देखिए सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज में वृद्धि ना होता है। देखो 10% की रेट से मतलब हर साल दूध जो है बढ़ते जाए। तो मान लेना है अपना मन से मूलधन 100, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है? 100 होता है। देखो कहना क्या, बारिश छूट गया थी, ये समझ गया बस कहानी 100 क्वेश्चन का खत्म। उसके बाद में नियम आते जाएगा एक पर एक। अब बताएंगे ना कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। वो डाटा में गलती हुआ, सलती हुआ, अलती हुआ, समझना है नहीं समझना हो सके याद रखना है। जितना बताए ना सबको क्या कर देना है, और जितना बात बताए सबको भूल जाइए। अब यहाँ से शुरुआत होगा किसका? यहाँ से समझना कि चक्रवृद्धि ब्याज वैसी ब्याज होती है जो मूलधन पर उधार ले गए राशि पर तो ब्याज लेते ही है, जोरे जोरे जो ब्याज आता है वहाँ पर ब्याज लेते ही रहते हैं। वैसे ब्याज को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इस तरीका से मूलधन समय रेट इस सब दिल रहते हमारा मिश्रधा निकाल ला कर दिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अच्छा यहाँ पर यह कहा और जोरे जोरे कहता कि ना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता। उन्हें सिंपल इंटरेस्ट था तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछता था, यह तो पूछ देता था। मूलधन जोड़ नहीं जोड़ देते थे ब्याज, तो अभी हमें तो दूगो के कमी दिख रहा है। अच्छा वो सिंपल इंटरेस्ट था तो सिंपल इंटरेस्ट पूछता था, आई कौन इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अक्का ये में सिंपल इंटरेस्ट न पूछ सकता है? पूछ सकता है। धनवा रहेगा 1000 एकरोला, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है उपरोला। मेन धन का जो उधार ले से न रहता है बउआ, सीधा बात है। समय 2 साल ला रेट देखिए तू ऐसा ही पूछ सकता है। और देखना है में खेला इससे ये जो है ना क्रमागत तरीका से जब वृद्धि कर रहे हैं, ये में साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी दोनों इंक्लूड रहता है। पिछला कुछ पहले बताए थे, याद कर डिलीट मारो में से रिसाइकल में से भूल भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो ध्यान से, चलिए देखते हैं। अच्छा इतना बात तो क्वेश्चन में लिख ले रहे थे, आपको लिखना था। इस 100 बात बड़ा लंबा चौड़ा बात लिख लिख के सुंदर से सजा सजा के लिख ले रहेगा। आपको लिखना है तो यहाँ देखना है। चलिए देखिए ये 10% के रेट से, अच्छा ऐसे पहले एगो वीडियो में नहीं बताए थे कई तरीका से निकाल सकते हैं, वो सब तरीका एक दिन आपको वीडियो दिखा देंगे। फिर से लैपटॉप में सेव करके रख ले हैं, दिखा देंगे। ठीक है, वो पढ़ाए हुए हैं, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। देखो बिना थ्योरी के चाहते तो दिखाते, तुम लोग कहा ना दिखा दीजिए, उड़ जाता खोपड़ी से। इससे पहले जो भी ये पर महाराज देख ले होती, क्योंकि तो पढ़ा नहीं होगा सक्सेसिव क्या है, दिस क्या है, दैट क्या है। एक बार एक कोई नियम तुमको हम समझाएंगे ना कि दर क्या है, और तुमसे हम पूछ रहे थे कि बताओ में मूलधन क्या है, कैसे जाना मूलधन है, तुम बता पाया था? नहीं। ऐसा फटर फटर 100 बोल रहा था कि नहीं, और फिर भी कहेंगे 100 कैसे है रे, जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन सीखने के बाद जवाब दिया ना। हाँ तो यही होता है, सीख जाइए। देखिए दर का मतलब होता है कि दर वार्षिक है, इसका मतलब होता है कि 100 रुपया के जब आप उधार लीजिएगा ना, कर्जा लीजिएगा ना, तो वो पर 10 रुपया आपको अतिरिक्त शुल्क के रूप में देना होगा। 100 रुपया पर तो 200 लेते तो 20 रुपये, जाहिर सी बात। तो चलिए, तो हम जे जब भी इस तरीका से दर रहे तो ठीक है, यह बात को बढ़ा कर इधर लिखते हैं 10/100। बहुआ रे अभी 100 पर बताओ, तब इनने जो है एकरे ना 1/10 भी तक काट कूट के लिख सकली है। 10% एक 10 रहे थे, उस पर भी बताएंगे। अगला बार से 10% जहाँ लिखल देखेंगे इसको ए में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे फायदा क्या होगा, आपको हमने 15 तक का क्यूब याद कराया। 3 वर्ष का आएगा तो क्यूब की जरूरी पड़ेगा, 2 वर्षों का आएगा तो स्क्वायर की जरूरी पड़ेगा। तो स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर तो आपको 50 वर्ष तक का रहेगा, तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा। कितने वर्ष तक? क्यूब वाला में तो उतना एडवांस नियम नहीं बताया कि आप क्यूब निकाल लीजिए, बताएंगे तो यहाँ जरूरी हो जाएगा। ठीक है,
अगर 6 वर्षों के कहेगा तो 6 के 2 के पावर 6 का मान कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 जरूरी है। तो कैसे जरूरी होगा बाद में देखेंगे। इसीलिए इतना बड़ा बड़ा डाटा आ जाते या तो 25 ना कह सकता है, 75 कह सकता है। तो 75 के कहाँ से आप लाते रहिएगा, लेकिन 75% को आप 3/4 भी तो लिख सकते थे। क्या 4 का क्यूब आपको याद नहीं कराए हुए? डाटा रहेगा वर्ग का, प्रतिशत में वर्ग का दिखे, लेकिन काट कूट के उसको भिन्न में आप छोटा कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा रेंज में निर्धारित थोड़ा होता है क्वेश्चन पूछने वाला। ऐसा रेंज में आएगा ना कि आपको हम याद करेंगे। जैसे यहाँ 10 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझा कि नहीं? 2 आ जाएगा। यहाँ पर बट्टा में कुछ भी आ सकता है आपके रेंज में, ठीक है कि नहीं? जितना तक हम याद कराए उतने रेंज में तो सब फायदा होगा। लेकिन अभी याद भी नहीं है, फिर भी कैसे जानिए? ये देखिए बहुत नियम है, वीडियो दिखाएंगे तो सब नियम झलक जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ सीखना है। यह बात को हम सेम लिख दिए, कोई इसमें अपना मन से लिखा नहीं। बताओ, जब यही ना मूलधन में 100 रहता है, 100, ठीक है? देख लो 100 रहता है। क्या 100 रहता है रे भाई? मूलधन, ठीक है? जब 100 रहेगा तो 100 पर प्रथम साल कितना रुपया लेगा? 10 रुपया फर्स्ट ईयर, 10 रुपया। ध्यान रखना। अब जो है सेकेंड ईयर, दूसरा साल। देखिए इस 100 का 10% तो लेगा ही, जो आया है मान। चलो 100 का 10/10 निकाल, 10/100 निकालो। देखो इसका कैसे लाया? यह ना 100 गुने 10/100 कट गया तो 10 आया कि नहीं है? अब सेकेंड लाना है तो सेकेंड में भी जो मूलधन है ना उस पर तो लेगा ही। तो फिर 100 का वैसे 10/10 निकालोगे तो इनमें भी तो 10 आ जाता है, ठीक? लेकिन इससे पहले भी कुछ दिख रहा था तरीक, मात्र 10 रुपया। सुन लो, तो ये 10 दिख रहा था, वो 10 का हाँ ये वाला तो पैसा मेरे को नहीं बचा, हंस के जाएगा। 0 0 0 0 काट के क्या आता है? 1 मिटा के डायरेक्ट लिखो 1। कैसे? एक करा, देखिए 10 100 लिखा गया, 10 का 10% बोलो तो 10। अच्छा एकरे न माने के बाद 10 लिख दिलिए, एकरे न माने के बाद 10 लिख दिलिए। तो मैं 10 का 10/100 न करके 1/10 करबे तो काई ना आते? 10 का 1/10 कर देंगे तो नहीं आएगा। देखो तो एक आएगा कि नहीं? एकरे मान नहीं हो। देखो आए ध्यान से देखो, देखो प्रथम साल का मैं सिर्फ ब्याज जानना चाहूँ तो 10। मैं दूसरा साल का ब्याज जानना चाहूँ, सिर्फ दूसरा साल, तो 10 आए 11। मैं जानना चाहूँ दोनों सालों का ब्याज 21, तो बताओ 10 और 11 मिलके 21 होगा कि नहीं? लेकिन भाई रे हम कहलो हमरा साधारण ब्याज इच्छा है, कथी चाह रहा है? तो बताओ जे पहला साल आ जाएगा ना, जितना भी आ जाए, दूसरा तीसरा चौथा सबके लिए अगर दर वही है, बदल नहीं रहा है सालों साल, तो आई ना कि पहला साल 10% है, दूसरा साल 20% है, तो हिया 10, लेकिन हिया कथी? तो हिया उसका 20% निकालने रहते कि नहीं निकालने? अच्छा ये बताओ, जानता है 10% 2 वर्ष कर दिया, ये पहला वर्ष फर्स्ट ईयर भी 10% और सेकेंड ईयर के लिए भी यही दर काम कर रहा है। जानता है कि नहीं करता? लेकिन ये मुंह खोल के कह दिले रहता। कैसे? किसी भी संख्या के बट्टा में 1 छिपल रहता है, पावर में 1 छिपल रहता है। अगर किसी भी संख्या में अगर बोर्डमासी से दिले है, शुरू में प्लस माइनस कुछ नहीं दिला है तो उसका मतलब प्लस छिपल रहता है। उसी तरीका रे भैया, अगर ये मुंह खोल के नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि 10% का मतलब है
क्या कि अगर 5 साल करता ना तो 5 साल के लिए यही 10%, 10%, 10%, पहला साल के लिए भी 10%, दूसरा साल के लिए भी 10%, तीसरा साल के लिए ये दर हमेशा काम करते रहता। तो देखो 10% के ना मान 1/10 हम लिखे हैं तो जे भी राशि रहेगा ना, अच्छा जानता है वो बात, अगर डायरेक्ट हम 1000 उहे वाला मेन के मान जब देल है ओकरे उठा के यहाँ रख देती है ना तो काट कूट के डायरेक्ट ब्याज आ जाती, तुलना करावे की जरूरी नहीं। लेकिन हम हर बार 100 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? ए से हमारा मूलधन तो 100 पता रहते, 100 मूलधन साधारण ब्याज में 100 मूलधन पता रहते थे तो एमे पहले 1000 पता करेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ बैठा दे ना, देखो थोड़ा देर के लिए न बोले, देखिए तो कल इतना पर स्टॉप हो गया, कोई बात नहीं। बोले थे कि इस प्रकार 10% रेट है, वार्षिक है 2 वर्षों के लिए, मतलब प्रत्येक साल 10% रेट से है। अब 10% को ही हम 1/10 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, चलिए मूलधन ब्याज है ना, ये सब है। हाँ। देखिए हम मूलधन 100 माने, 2 वर्षों का है तो ऐसा डाटा माने है जैसे 10 है बट्टा में तो 10 के स्क्वायर 100। हम पूरा अगर निश्चित राशि मूलधन 1000 देने हैं तो वो भी लिख सकते थे, एक के बारे में आंसर आ जाता। अगर ये डाटा से हम चलते तो देख लीजिए, पहले मान लीजिए 1000 हमको रियल में पता, अगर इसी से हम चलते पहला वर्ष के लिए 10%, तो देखिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बताइए फर्स्ट ईयर का 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए तो दोनों बराबर होता है, तो इसी का ना 1/10, इसी का 1/10, देखिए 1/10 कर लेंगे, इसका तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका 1/10, 1000 का 1/10, 1 0 से 1 0 तो 100। उसके बाद तो फिर सेकेंड ईयर में भी इसका तो 1/10 उस पर तो लगेगा करेगा ब्याज, इसका 1/10 तो लगेगा करेगा, तो फिर तो यहाँ 100 आएगा। लेकिन साथ ही साथ जो अतिरिक्त ब्याज है उस पर भी ब्याज कितना, तो वही 1/10, 1/10 इसका निकालेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 10, कट जाएगा 1 0 से 1 0 से 10। तो देखिए अगर 1000 मूलधन रहे 2 वर्षों के लिए था तो 2 वर्ष निकाले, तो उस अनुसार से मिश्रधन हमको निकालने के लिए कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर इस तरीका से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं तो हमको पहला साल के लिए 100, दूसरा साल के लिए 100 + 10 मतलब 110। मैं बोलूं कि दोनों साल के लिए बताइए, तो यह दोनों साल के लिए कितना हो जाएगा? 100 मिला के 10 मिला के 210, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 210। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पहला साल इसका 1/10 मतलब इसका 10% निकाले तो 100 आया, तो दूसरा साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं, तो 100 रह जाएगा, तो 100 और 100 कितना आ जाएगा? 200। सिंपल इंटरेस्ट बोलू तो 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलू तो 210, जा उस पर लिखा गया। सिंपल इंटरेस्ट इतने ना है तो 200 हो गया। अब मिश्रधन हमको निकालने लगा रहा है, लेकिन ये कैसा टाइप का मिश्रधन? अगर यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर यह चक्रवृद्धि ब्याज से है, इसका मतलब है कि मिश्रधन कैसा चाहता है? चक्रवृद्धि टाइप का। तो मूलधन हमको पता रहेगा कि 1000 रुपया कर्जा लिए और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हम उसको दिए 210 रुपया, 210 रुपया। तो बताओ बउआ कितना होगा मिश्रधन? मिश्रधन क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन एक छोड़ के 210 रुपया अतिरिक्त दिया, तो मिश्रधन कितना आ जाएगा? 1210 जोड़ लेंगे तो 1210, 1210। ये सब तो बेसिक से बना दिए, मतलब माने उन्हें नहीं, जो डाटा दिल था वही पर बना दिए मूलधन। लेकिन हमने कहा कि हमको मूलधन निश्चित राशि से मतलब नहीं, दर को डायरेक्ट पकड़े। इसी का मतलब होता है 10/100% हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो बताइए जो भी पट्टा में रहे ना
हम कुछ भी मान सकते थे मूलधन अपना मन से 100 चाहे कुछ भी, लेकिन हम ऐसा मूलधन मानेंगे जैसे 2 साल है तो 10 के स्क्वायर, ताकि काटने में सहूलियत हो, दशमलव सलव में नहीं है। अगर यहाँ 10 रहता बट्टा में और यहाँ 3 वर्ष तो 10 के क्यूब करते, अगर 4 रहता तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 4 बार वाला है कि नहीं, मतलब कितना होता 10,000। लेकिन फिलहाल तो 2 वर्षों के है, 2 वर्ष के लिए और यहाँ दर दिया हुआ है। तो चलिए बट्टा में 10 दिख गया, मतलब यह है कि 10 के स्क्वायर 100 मान लेंगे। उससे फायदा है क्या, देखिए जब 100 का 1/10 हम निकालने जाएंगे तो देखिए कट जाएगा 1 के बाद 10 तो 10 आ जाएगा। फिर इस 100 का 1/10 निकालने जाएंगे दूसरा साल है तो 10 तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ अतिरिक्त जो ब्याज आया ना उसका भी 1/10 ही ब्याज के रूप में लेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये अतिरिक्त है, इसका 1/10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोले कि पहला साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10, दूसरा साल के लिए 10 आ 1 11। हम बोलेंगे कि दोनों साल के मिला के चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 10 20 आ 1 21। हम साधारण ब्याज की सिर्फ बात करें दोनों साल के, तो साधारण ब्याज हर बार सेम रहता। पहला साल इसका 1/10 तो दूसरा साल भी तो मूलधन का ना 1/10, तो वो हो जाएगा 10 आ 10 20। हम बोले कि दोनों का अंतर बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 20 और चक्रवृद्धि ब्याज 20 से 21, तो दोनों के घटा लेंगे तो 1। तो ये सब तो है, कल समझ में आ जाएगा। लेकिन आज वाला में सिर्फ हम देख रहे हैं कि ऐसे रेशियो बैठ गया। जब रेशियो हमको पता चल जाएगा, बताओ निश्चित राशि हमको क्या दिया हुआ है 1000, हमको निकालना है यह मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। बताओ अब देखिए मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो निश्चित राशि मूलधन 1000 देल है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुणे मिश्र धन निकालना है। यह क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालिएगा, अरे मूलधन जोड़ ब्याज, ब्याज टोटल कितना ले रहे बउआ 10 आ 10 20 आ 1 21 आ मूलधन तुमको 100 पता है, तो 100 ब्याजवा के जोड़िएगा तो 21, तो कितना हो जाएगा 121। 2 शून्य से 2 शून्य गुना करा लेंगे तो 1210। देखिए ऊपर आयल है कि नहीं आयल है, हो गया। अब फिर देखिए अब हमारा निकलना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट CI कैसे निकलेगा, तो निश्चित राशि मूलधन दिल है 1000, मूलधन की तुलना जो मान लिए है मूलधन ओ से अब गुने अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10 आ 10 20 आए 10 आ 10 20 आ 1 21 से गुना करा देंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य 21 दहिया 210 लिख दिया है कि नहीं लिख दिया। सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फिलहाल तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन की तुलना से गुने। अब हमको साधारण ब्याज 2 सालों का निकालना है, तो पहला साल साधारण ब्याज जिस पर 10 आया था अगला साल भी तो 10 आया ना 100 माने तो देखिए 10 आ 10 साधारण ब्याज कितना होगा 2 सालों का 20। बस कितना से गुना करा देंगे 20 से, 2 शून्य से 2 शून्य 20 दहिया 200। आगे कि नहीं आगे, तो ये अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टेलर था इसीलिए दिखा दिए है, लेकिन कल पूरा देखने लगेगा कि किस तरीके से। अच्छा यह में सीक्वेंस वाला सक्सेसिव जो है उस टाइप में इंक्रीज बताए थे, तो देखिए वहां हम अमाउंट कैसे निकलेगा, तो 1000 दिया हुआ है, 10% से 2 वर्षों के लिए है, तो बताओ 10% बोलू तो 10/100 प्रतिशत हटाएंगे, एक बदल दूंगा तो 1/10, तो बताओ 10 रुपया जो मूलधन तो ऊपर ब्याज लगा देगा कै रुपया 1 रुपया ब्याज के रूप में है, तो मैं मिश्रधन पूछूं तो 10 1 11 हो जाएगा कि नहीं, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो बताओ पहला साल के लिए 1000 का 10 में 1 जोड़ लेंगे तो 11/10, फिर 2 साल का ना निकालना हमको, तो फिर 11 तो 11/10 10 हाँ 11/10 तो 10। ठीक है, अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य से फिर ई शून्य से ई शून्य, अब 11 11 के आपस में गुना कराएंगे तो 121,
और पर 10 से गुना करा देंगे तो 121 पर 1 शून्य आ जाएगा कि नहीं। देखो तो 1210 आया था कहीं, कहाँ लिखा, मिश्रधन निकाले थे तो 1210 आया कि नहीं। जब हमको मिश्रधन पता चल जाए, मूलधन दे रही है, तब ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। 1210 में से 1000 घटाएंगे तो 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब बात रहा साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का आप सिंपल नियम जानते थे कि नहीं जानते थे, बताइए। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन दे रही 1000 तो मूलधन की तुलना मूलधन से, सिंपल इंटरेस्ट कैसे ब्याज की प्राप्ति कब, जब दर में समय से बुआ गुना करें तब न, तो 10 से 10 तो 10 दूना 20, एक के बार में ठोका जाते 20 दहिया 2। सिंपले विधि से बना देती है, समझले कि ना। चक्रवृद्धि ब्याज है तो देखा यह इसीलिए तो हम सक्सेसिव पढ़ाए थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हम इस मूलधन का इतना निकालेंगे तो मिश्रधन निकला, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ तो चक्रवृद्धि मिश्रधन अलई है, तब मिश्रधन में से मूलधनवा का हटा देवे तो है ना ब्याज के रूप में थे। 1210 में से 1000 घट ली तो 210 ना ले। तो साधारण ब्याज कितना करे भाई, मूलधन की तुलना मूलधन से, दर गुना समय तक पहले से सिखा रहे थे, साधारण जैसे ये निकाल लेती है, लेकिन हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तब पहले तो हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा इसका। अब कहिएगा भैया हमारा ये परसेंटेज से बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे। 1000 मूलधन है, 10% 10/100 होगा कि नहीं। 10 बढ़ जाएगा तो 110/100 गुने 102 साल के लेना है तो 110/100। अब ये भी 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 100 से 2 शून्य से 2 शून्य चल जाएगा, तो बता 11 11 121 दहिया 121 पर 1 शून्य 1210 फिर भी आ जाएगा कि नहीं। तब 100 में रहने दो, चाहे बट्टा में काट दो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इसी बात को हम ऐसे न लिख के एक रेशियो फिट कर रहे हैं। कल के क्लास में अच्छा से कल के क्लास करना ना भूले। दैट्स ऑल, आज के लिए सेवा समाप्त।